इधर गुना में भारी बारिश से पार्वती नदी उफान पर है। ट्यूब में बैठकर नदी पार कर रहे सरकारी कर्मचारी को यहां देखा गया। राजस्थान के छाबड़ा तहसील में ये कर्मचारी रहते हैं और गुना जिले में नौकरी करते हैं। ऐसे में अपनी दफ्तर पहुंचने के लिए इन्हें ट्यूब का सहारा लेकर नदी को पार करना पड़ा। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक वीडियो भी उन्होंने बनाया है कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर वे अपने दफ्तर तक पहुंच रहे हैं। ट्यूब में बैठकर इस नदी को पार कर रहे हैं जिसमें उफान आया हुआ है। देखिए कितना खतरनाक ये वीडियो है और कितना खतरनाक ये दृश्य कि कर्मचारियों को अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए इस उफान आई नदी, जिसका जलस्तर कितना ज्यादा है अंदाजा लगाया जा सकता है तस्वीरों से। इसे पार करना पड़ रहा है ट्यूब में बैठकर। जान जोखिम में डालकर ये कर्मचारी दफ्तर जा रहे हैं। गुना से ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक ट्यूब में बैठकर सरकारी कर्मचारी नदी पार करते नजर आ रहे हैं। पार्वती नदी उफान पर है। जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। खतरे के निशान के ऊपर से नदी बह रही है और इस नदी को पार करने के लिए लोगों को ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है। चलिए अधिक जानकारी ले लेते हैं। संवाददाता पंकज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से पार्वती नदी को ये कर्मचारी पार कर रहे हैं। बेहद खतरनाक है एक ट्यूब में बैठकर इस उफनती नदी को पार करना। बिल्कुल शुभांगी, ये बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो खतरनाक है। अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डालना। ये जो कर्मचारी हैं, कुछ शिक्षक हैं और भी कर्मचारी हैं, करीबन 40 से 45 शासकीय कर्मचारी जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान से मध्य प्रदेश आते हैं। राजस्थान की छबड़ा तहसील में ये लोग रहते हैं और इनकी जो नौकरी है वो मध्य प्रदेश में है। अभी पार्वती नदी पर पुल नहीं बना है। पुल का काम निर्माणाधीन है। दोनों सरकारें मिलकर ये पुल बना रही हैं। इसमें मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के विशेष प्रयास रहे हैं कि पुल को जल्दी से जल्दी बना लिया जाए। मगर इसके बाद भी ये जो शासकीय कर्मचारी हैं ये अपनी जान को जोखिम में डालते हैं और रोज इसी तरीके से ये पूरे 4 महीने जब नदी उफनती रहती है तब लगातार पार करते हैं। जबकि सरकार की तरफ से इन लोगों को हाउस रेंट भी दिया जाता है। इनको अपने मुख्यालय पर रहना चाहिए, मगर मुख्यालय न रहते हुए ये कर्मचारी राजस्थान में निवास करते हैं। ये किसी दिन बड़ी दुर्घटना के संकेत हैं कि अगर ट्यूब पलट जाती है तो आखिर इन लोगों का क्या होगा। और जो वहां पर ट्यूब चला रहे हैं उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, क्योंकि जिस तरीके से नदी को पार कराया जा रहा है वो देखा जा सकता है कि कितना खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा पंकज आपने, और जैसा जिक्र आपने किया कि यहाँ पर पुल भी बन रहा है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बारिश से पहले एक वैकल्पिक व्यवस्था भी यहाँ की जाए, क्योंकि नदी को ट्यूब के सहारे पार करना बेहद खतरनाक है। और तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से जान जोखिम में डालकर तमाम कर्मचारी और ग्रामीण इस नदी को पार कर रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। तो राजस्थान के छाबड़ा तहसील में ये कर्मचारी रहते हैं जो हर रोज इस ट्यूब के सहारे नदी को पार करके अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं।